चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने लिखा जा रहा है, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ था n क्रॉस n ऑर्डर का, और फिर चार ऑप्शंस देखिए हमसे पूछा जा रहा था कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आएगा और कौन सा नहीं निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। पेपर में तो जैसे ही हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा हम उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियोस के माध्यम से हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम इन क्वेश्चन से सीख सकें। तो चार ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, आपको जो दिया हुआ है, आई थिंक आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ चुका होगा। पहला ऑप्शन आपको कहता है कि अगर हमारे पास कैपिटल ए एक रियल मैट्रिक्स है और ऑर्डर है उसके 3 क्रॉस 2, एंड बी एक रियल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, सच दैट B इंटू ए जो है वो I2 आ चुका है। ठीक है, तो पक्की बात है A इंटू बी I3 आ जाएगा। कहते हैं ये तीनों चीजें मिलके ये इंप्लाई करती हैं कि A भी I3 आएगा। अनफॉर्चुनेटली ये चीज सही नहीं है। क्यों, ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि A का ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 2 है, तो पक्की बात है जो रैंक ऑफ A है हमारे पास लेस और इक्वल टू 2 निकल के आएगी। सिंपल। B का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो पक्की बात है रैंक ऑफ B हमारे पक्का लेस और इक्वल टू 2 निकल के आएगी। सही बात है, ठीक है। और हमें पता है कि रैंक ऑफ ए बी जो होती है ए इंटू बी, वो हमेशा लेस और इक्वल टू निकल के आती है किससे, मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी से। मतलब ये लेस और इक्वल टू 2 पक्का निकल के आएगी। अगर रैंक ऑफ ए बी हमारे पास लेस इक्वल टू 2 निकल के आएगी तो क्या कभी ए इंटू बी I3 आ सकता है? कभी नहीं, क्योंकि I3 की रैंक तो 3 होती है, जिसकी वजह से इस केस में हमारा जो पहला ऑप्शन है इस केस में गलत हो जाएगा। So पॉजिटिवली होप कि ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अगला ऑप्शन वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कहता है लेट कैपिटल ए बी अ रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स दिया हुआ कौन सा, 3 3 1 एंड, ये हमें कैपिटल ए दिया। ठीक है जी, नाइस। कहते हैं तो हमें एक पक्का ऐसा मैट्रिक्स बी मिल जाएगा विद इंटीजर एंट्रीज सच दैट ए बी इज इक्वल टू I2। मतलब जो बी है वो ए का इनवर्स मिलेगा, लेकिन वो कहता है जो बी की एंट्रीज होगी ना वो पक्का हमारे पास क्या होंगी, इंटीजर एंट्रीज होंगी। अनफॉर्चुनेटली ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालेंगे जिसे वो बी कह रहा है, ठीक है, तो इसमें कैसे निकाला करते हैं, पहले तो एडजॉइंट निकालते हैं। आप ना एडजॉइंट कैसे निकलता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, इन दोनों के साथ नेगेटिव लगा दो, ये एडजॉइंट होता है। ठीक है, इन भाई साहब का जरा अब आप डिटरमिनेंट निकालो। देखिए डिटरमिनेंट क्या आएगा, 6 माइनस 3 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 टाइम्स दिस, ये आपका इनवर्स हो जाएगा। 1/3 को जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपका ऐसे हो जाएगा 2/3 एंड -1 -1/3 एंड 1। क्या ये चारों एंट्रीज इंटीजर से आ रही, नहीं आ रही ना, हमें पता है ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं, जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन इस केस में गलत आएगा। ठीक है जी, तो अब आई एम होपिंग कि आपको ये ऑप्शन भी बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अगर आप अगला ऑप्शन ध्यान से देख पाए तो अगले ऑप्शन में हमें क्या कह रहा है, अगले ऑप्शन में उसने कहा है कि लेट ए बी द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या रखा उसने 3 1 1 2 ये रखा। ठीक है जी, अब एंट्रीज आ रही है z mod 6 z से, मतलब z6 से। ऑलराइट, तो कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स b इन विद एंट्रीज इन z mod 6 सच दैट ए बी इज इक्वल टू I2। कहता है इसका इनवर्स आपको पक्का मिल जाएगा। कहां, आपके Z6 में, मतलब एंट्रीज Z6 से आने। देखिए सिंपल सा तरीका है कि आपने क्या करना है, इसका सबसे पहली बात तो आपको इसको इंटरचेंज कीजिए, इनको यहाँ 2 कीजिए, यहाँ 3 कीजिए। ठीक है, इनके साथ नेगेटिव लगाइए। ठीक है, तो ये चारों तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से Z6 में मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इंपॉर्टेंट है इसके डिटरमिनेंट निकालिए। इसके डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा, 6 - 1 5 निकलेगा। तो इनवर्स तो वैसे ये निकल के आ रहा है इसमें। अब कोई कहेगा यार ये चीज तो हमारे को नहीं दिख रही है, वहां पे दिख रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। व्हाट इज दिस, इसे समझिए, ये क्या है, ये है 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बस आप अपने आप से ये पूछिए क्या 5 z mod 6 z में मल्टीप्लिकेटिवली इनवर्टिबल है? वहां से निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। या क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 × 5 क्या होता है, आपका 25 होता है, 25 होता है 1 mod 6। ठीक है, तो 5 क्योंकि z mod 6 z में आपके पास मल्टीप्लिकेटिवली इनवर्टिबल निकल के आता है, तो हमें 1/5 को सीधा हम 5 लिख देंगे। 1/5 को हम सीधा 5
से रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरीके से आप समझिएगा, मैं सीधा नहीं रिप्लेस करने को कह रहा, मुझे यहाँ पर पता है कि 5 का इनवर्स क्या है यहाँ पे, नोट्स कीजिए। 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए मैं 1/5 को 5 से रिप्लेस कर रहा हूँ। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो एंट्रीज हैं आपके Z mod 6 में मिल जाएंगे, ऑलराइट, जिसकी वजह से हमारा इस केस में जो सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो आई पॉजिटिवली होप कि आपको थर्ड ऑप्शन भी बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और फोर्थ ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अगर आप ध्यान से फोर्थ ऑप्शन को देख पा रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन वो आपको क्या कहता है, कहता है जी अगर कैपिटल ए एक रियल नॉन जीरो 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स है तो पक्की बात है उसका इनवर्स बन जाएगा बी, सो दैट ए इज इक्वल टू i3। ये तो गलत हो गया ना, आप मैट्रिक्स ए को ये ले लीजिए 1 1 0, ठीक है, क्लियरली है, ये आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या ये इनवर्टिबल निकल के आएगा? बिल्कुल भी नहीं, इसका तो डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, जिसकी वजह से चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा। सो आई पॉजिटिव होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम यही खत्म करते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।